साचची बोलाचे नो हे शास्त्र, पै संसारू जीणते हे शस्त्र, आत्मा अवतरविते मंत्र, अक्षरे ये। देखो, यह शास्त्र ज्ञान केवल मुख से कहने के लिए नहीं है, यह तो संसार को जीतने वाला असली शस्त्र है। ये अक्षर अर्थात विश्व आत्मरूप है ऐसी प्रतीति ला देने वाले मंत्र है। प्रगट गुह्य बोले विश्व ब्रह्मच केले, आरती ज्ञान राजा। परी तुझ पुढा सांगितले, ते अर्जुना ऐसे झाले, जे गोप्य धन काढिले माझे आजी। परंतु हे अर्जुन, यह प्रसंग तो ऐसा हुआ जैसा कि इतने दिन तक सबसे छुपा कर रखा हुआ गुप्त धन आज मैंने तुम्हारे सामने बाहर निकाल कर रख दिया हो। मग चैतन्य शंभूचा माथा, जो निक्षेप होता पार्था, ते या गौतमो जालासी आस्था, निधि तूगा। पहले शंकर जी की जटा में गुप्त रहने वाली गंगा गोदावरी गौतम ऋषि की श्रद्धा के कारण प्रकट होकर बहने लगी। उसी प्रकार हे अर्जुन, चैतन्य रूप शंभु के मस्तक में आत्मज्ञान रूपी प्रवाह जो गुप्त था, उसे प्रकट करने वाले तुम श्रद्धा धन रूपी गौतम ऋषि बन गए हो। चोखटिवा आपुलिया, पुढिला उगाणा घेयावया, दर्पणाची परी धनंजया केली आम्हा। दर्पण स्वयं ही साफ होने के कारण उसके सामने रखी हुई वस्तु का आकलन करता है। हे अर्जुन, उसी प्रकार तुमने खुद दर्पण बनकर मुझे प्रतिबिंब रूप से आत्मरूप से अपने में समाकर जान लिया है। हारतले दाऊनी जैसा, मागुसरे वीर विलासा, ज्ञानी कळसु वेंगे तैसा, कर्म प्रासादा। हे वीरों में क्रीड़ा करने वाले अर्जुन, खोई हुई वस्तु दिखलाकर जिस प्रकार खोजने की क्रिया समाप्त होती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्मरूपी मंदिर के कलश पर जा पहुंचता है। आत्मज्ञान में सभी कर्मों की परिसमाप्ति होती है, इसीलिए उसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। आत्मज्ञान की पूर्णावस्था यही पुरुषोत्तम योग है, उससे कृतकृत्यता। गीताई चिंतनिका। म्हणून ज्ञानी या पुरुषा, कृत्य करू सरले देखा, ऐसे अनाथांचा सखा बोलिला तो। इसलिए ऐसा समझ लो कि अब ज्ञानी पुरुषों के लिए कर्तव्य कर्म करना समाप्त हुआ होता है। इसी बात उन अनाथों के सखा श्री कृष्ण ने कही। ते गोठी आई कौनिकानी, पार्थु उचंबळला मनी, मिठी कृष्ण चरणी घालून ठेला। उस बात को कानों से सुनकर अर्जुन अपने मन में हर्षित हो गया और कृष्ण चरणों में आलिंगन करके वही ठहर गया। तव कृष्ण कृपा सिंधु, देखोनी पार्थाचा बोधू, ते या पूर्णानंदाचा आनंदू उचंबळला। उस समय कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वह अनुभव की स्थिति देखी, इसलिए उस पूर्ण आनंद रूपी कृष्ण का भी आनंद उमड़ आया। मग अर्जुना तेच हू करी, उचलूनी सुखलहरी, आलिंगी हृदय परी वेळो वेळा। फिर भगवान ने अपने सुख की लहर रूपी हाथों से अर्जुन को उठा लिया और हृदय के परिसर में पुनः पुनः उसे आलिंगन करने लगे। ते नर नारायण गुरु शिष्य दोघे जण, द्वैत सांडूनी संपूर्ण अद्वयानंद घन। वे दोनों अर्थात नर तथा नारायण, गुरु तथा शिष्य, ये द्वैत का संपूर्ण त्याग करके अद्वयानंद से परिपूर्ण हो गए। जैसा सागरु नदी नद, एकत्र झाले या विशद, द्वैतपणाचा भेद निगवनी जाये। समुद्र और छोटी बड़ी नदियां एकत्र मिल जाने पर द्वैतपन का भेद स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाता है। तैसे श्री कृष्णार्जुन झाले अद्वयी लीन, तव देवो होईल आन म्हणून बिहे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अद्वय में लीन हो गए। तब ऐसा सोचकर देव डर गए कि यदि यहाँ कुछ और हो गया तो
अर्जुन फिर से देह भान पर आएगा या नहीं, ऐसा देव को भय लगा। मग तो वेगु जिरवी द्वैताचे पडपलावी, सखया म्हणोनी आळवी आईके पैगा। फिर देव ने उस आवेग को पचा लिया, दोनों के बीच द्वैत रूपी पर्दा लगा लिया। फिर अरे सखा सुनो तो, ऐसा कहकर अर्जुन को पुकारने लगे। ते श्री कृष्ण वदनामृत पार्था भरोनी असे वो संडत, मग व्यास कृपा येत संजयासी। श्री कृष्ण के मुख से बहने वाले उस अमृत से अर्जुन का अंतःकरण पूरी तरह से भर गया और फिर वह अमृत छलक कर बाहर प्रवाहित होने लगा। फिर वही प्रवाह व्यास देव की कृपा से संजय तक आ पहुंचा। तो धृतराष्ट्राराया सूतसे पान करावेया, म्हणोनी जी वृत्तांतुतेया नोहेच भारी। संजय वही अमृत राजा के सामने प्राशन के लिए उपस्थित करता था, इसीलिए युद्ध की वार्ता सुनना उसके लिए असह्य हुआ ही नहीं। एरवी गीता श्रवणावसरी आवडो लागला अनधिकारी, परिशेखी तोची उजिरी पातला भली। नहीं तो ऐसा जान पड़ता था कि गीता श्रवण प्रसंग में राजा धृतराष्ट्र कोई अधिकारी श्रोता नहीं है, परंतु अंत समय में वही राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। जेव्हा द्राक्षिये दूध घातले, तेव्हा वायाची गेले गमले, परिफळ पाकी दोणावले देखिले जेवी। जब अंगूर की बेली के जड़ में दूध डाला गया तब ऐसा लगा कि वह व्यर्थ खर्च हो गया, परंतु जब मीठे अंगूर के लच्छे लगने लगे तब जिस प्रकार वह दुगने उपयोग में आया ऐसा दिखाई दिया। तैसी हरिवक्त्रीची अक्षरे संजये सांगितली आदरे, जे अंधुतो अवसरे सुखिया जाला। उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले अक्षर संजय ने बहुत श्रद्धा से धृतराष्ट्र को सुनाए थे, इसलिए वह अंधा भी कुछ काल के बाद अर्थात मरने के समय सुखी हो गया था। तियेच मराठे निविन्यासे, उनमें खेठसे ठोमसे, मिया जाने नेणे तैसे निरूपिले। उन सभी अक्षरों को मैंने सादी देशी अर्थात मराठी भाषा में सरल रचना में मोटे छोटे ज्ञान से मुझे समझे न समझे इस प्रकार आपके सामने कह दिया है। सेवंतिये अशेष काही, आंग पाता विशेष नाही, परिसौरभ्य नेलेतिही भ्रमरी जाणिजे। सेवती का सारा अंग देखने पर कुछ खास विशेष सा नहीं लगता, परंतु उसके फूल में होने वाले सुगंधी सार को भ्रमर जानते हैं और वे उसे लूटकर ले भी गए। तैसे घडते प्रमेय घे इजे, न्यूनते ते मजदे इजे, जी नेणणे हेच सहजे रूपकी बाळा। उसी प्रकार सिद्धांत का स्पष्टीकरण यदि परिपूर्ण हो तो उसका स्वीकार किया जाए और यदि अपूर्ण हो तो वह सारा मुझे वापस कर दिया जाए। हे महाराज, अनजानपन यही बालक का स्वाभाविक लक्षण होता है ना। परी नेणते जरी होये, तरी देखवनी बापू माये, हरिखू केही न समाये चोज करीती। परंतु यदि बालक अनजान हो तो भी उसे देखकर माँ बाप को होने वाला आनंद कहीं भी समा नहीं सकता, इतना अधिक होता है। बालक को कहाँ रख दे और कहाँ नहीं, इस प्रकार उसका लाड करते हैं। तैसे संत माहिये रमाजे, तुम्ही मीनले या मी लाडेजे, तेची ग्रंथाचे निव्याजे जाणी जोजी। ठीक उसी तरह आप संतजन मेरा मायका अर्थात माँ बाप है। आपसे भेंट होने पर मैं तो लाड लड़ाऊंगा ही। हे महाराज, यह बात पहचान लो कि मेरा यही इतराना ग्रंथ के निमित्त से है। आता विश्वात्मको माझा स्वामी श्री निवृत्ती राजा, तो अंगीकारू वाक्य पूजा ज्ञानदेवो म्हणे।
अब विश्व में जिनका आत्मभाव है, ऐसे वे मेरे स्वामी श्री निवृत्ति राजा है। ज्ञानदेव कहते हैं कि वे मेरी शब्दों के द्वारा की गई हुई पूजा का स्वीकार करने वाले हैं। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।